आचार्य विष्णु सागर जी महाराज की, मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज की। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कम्भुभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। हे ज्ञान, हे ज्ञान, हे ज्ञान, हे ज्ञान, बंदी से छुड़ाता मुक्ति दिलाता, बंदी से छुड़ाता मुक्ति दिलाता, हमसे तुम्हारा तादात्म्य नाता, हमसे तुम्हारा तादात्म्य नाता, सारी जगह को ही तू ही जान। हे ज्ञान, हे ज्ञान, हे ज्ञान, हे ज्ञान, तेरे ही सहारे जग में हो न्यारे, तेरे ही सहारे जग से हो न्यारे, करतापन का भारे उतारे, करतापन का भारे उतारे, हो जाए भेद ज्ञान। हे ज्ञान, हे ज्ञान, हे ज्ञान, हे ज्ञान, सबका ज्ञाता निज में समाता, सबका ज्ञाता निज में समाता, शुद्धात्म को लक्ष्य बनाता, शुद्धात्म को लक्ष्य बनाता, होवे सम्यक ज्ञान। हे ज्ञान, हे ज्ञान, हे ज्ञान, हे ज्ञान, हे ज्ञान, हे ज्ञान। अब मैं मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप अपने ज्ञान रूपी गंगा से हम सभी भक्तों को यहाँ पे रसपान कराएं। नमस्ते महाराज जी। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तेरे अड़िए खगिणाए रुतारी मोय सैर सिरणिवियो आयरी राऊ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सब्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य
कुंद कुंद स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले मुनि श्री 108 हरजित सागर जी महाराज की जय। बंधु, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीन थंका प्रभु की चरण निश्रा में हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य हुवन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रैणसाड़ जी में श्रवण और श्रावक दोनों उभय धर्मों की व्याख्या कर रहे हैं। और आज 99 नंबर और 100 नंबर की श्लोक गाथा में इसकी जो सेटिंग है ना, छेड़ा छाड़ी नहीं किया करो आप लोग, गला खिंचता है ना फिर बाद में, सही करो। कल की होगी ना, कल की होगी आप लोगों ने गड़बड़। इस 99 और 100 नंबर के गाथा सूत्र में आज आचार्य भुवन अपनी देशना को दे रहे हैं। और यहाँ पर मिथ्या दृष्टि, असंयमी जीव, दीर्घ संसारी, इस बात को बताते हुए गाथा सूत्र लिख रहे हैं। दंडते सल्लते मंडित माणो असूए गो साहू, भंडन जायण सीलो हिंडदि सोदिए संसारे। जो जीव सल्लत दंडत रह, तीन दंडों से, दंड समझते क्या होता है? काय की अशुभ चेष्टा, वचन की अशुभ चेष्टा, मन की अशुभ चेष्टा। अशुभ प्रवृत्ति का नाम होता है दंड। तीन प्रकार के दंड होते हैं, मन दंड, वचन दंड, काय दंड। मन से अशुभ प्रवृत्ति, वचन से अशुभ प्रवृत्ति, काय से प्रवृत्ति। ये तीन दंड हैं जिसके अंदर मन की अशुभ प्रवृत्ति चल रही है, वचन की अशुभ प्रवृत्ति चल रही है और काय की अशुभ प्रवृत्ति चल रही है। मन सल, तीन प्रकार की सल, माया सल, मिथ्या सल और निदान सल। मायाचारी के भाव जिसके सदैव बने रहते हैं वो माया सल है। सल समझते हैं? जो जीव को शांत ना बैठने दे, अंदर ही अंदर उलबिलित करती रहे, परेशान करती रहे, उसका नाम है सल। जैसे पैर में, हाथ में फांस लग जाती है ना, तो अब जब जब कोई काम करते हो चुपती है तो फिर मन नहीं लगता कार्यों में। पहले इसको निकालो, पैर में कांटा लग गया तो पहले इसको निकालो। ऐसी जो हृदय में कांटे के जैसे चुभे, जैसे शरीर में कांटा चुभता है ना, तो ऐसी हृदय में जो कांटे के समान चुभे उसका नाम है सल। फांस तनकसी तन में साल है, जैसे एक फांस तनकसी तन में सालती है, ऐसे ही जो सल है वो जीवन भर आपके परिणाम विशुद्ध नहीं करने देते हैं। जब तक वो सल नहीं निकलेगी तब तक सम्यक दृष्टि नहीं उतर। निशल्यो वृत्ति, जो वृत्ति होगा वो निश्चल होगा। वृत्ति जो होगा वो कैसा होगा? निश्चल होना चाहिए, सल युक्त वृत्ति नहीं होता है। जो शल्य सहित होता है वो वृत्ति नहीं होता है, निशल्यो वृत्ति। अंतरंग में थोड़ा सा भी यदि माया, मिथ्यात्व भाव, निदान भाव बना हुआ है, वो जीव कल्याण नहीं कर पाएगा। कितने होशियार हो आप, कितने कुशल हो आप, कितने चालाक हो आप, जितने भी हो, पर वो आपके कल्याण में सहायक नहीं बनेगा। संसार की कुशलता, संसार की मायाचारी कभी सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं कराने देगी, तो फिर आपके मोक्ष मार्ग कैसे बनेगा?
तो जो 3 शल्यों से, कौन सी? माया शल्य, मिथ्या शल्य और निधान शल्य से युक्त है, मंडित है। मंडित मानो अभिमानी है, घमंडी है, पैसे का, रूप का, धन का, पद का, प्रभुत्व का मद है जिसके अंदर। असूयो, ईर्ष्यालु है, स्वयं तो कुछ करता नहीं है और दूसरा जो करता है उससे जलता है। किसी ने पूछा कि सब जगह बाल रहते हैं लेकिन हाथ की हथेली पे बाल क्यों नहीं रहते? सब जगह बाल उग जाते हैं लेकिन हथेली पे किसी के बाल उगते नहीं देखे। हाथ के पीछे भी आ जाएंगे, शरीर में, हाथ पैर में, सब जगह आ जाएंगे, चेहरे पर आती हैं, सिर में आती हैं, लेकिन हथेली पर बाल क्यों नहीं आते? हथेली पर बाल आते हैं लेकिन क्या करें, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखकर ऐसे जलता है, अपना हाथ मलता रहता है, तो इस कारण से उसके हाथ के बाल ही गायब हो गए। देखो तो दूसरा व्यक्ति धन कमा रहा है, दूसरा व्यक्ति सम्मान कमा रहा है, दूसरा व्यक्ति इज्जत कमा रहा है, पद प्रतिष्ठा कमा रहा है, वो अपनी मेहनत से अपने जैसे भी करके कमा रहा है, लेकिन हमें ईर्ष्या होती है, इसको इतना पैसा क्यों आ रहा है इसके पास, हम उससे जल रहे हैं, सब पाप की कमाई है, तो तुम कर लो, पाप की कमाई है तो तुमसे हो जाए तो। स्वयं में सामर्थ्य है नहीं करने की, हम नहीं करते पाप माप की कमाई, वो तो उसके पाप की कमाई आ रही है। अरे तुम में सामर्थ्य नहीं करने की, तुम क्या कर पाओगे? तुम्हारा पुण्य नहीं इतना कि तुम कोई ऐसा व्यापार और ऐसा कार्य कर पाओ कि जिससे धन आ सके तुम्हारे पास। स्वयं की सामर्थ्य नहीं है, स्वयं में उतनी योग्यता है नहीं है, दूसरे यदि योग्य है, सामर्थ्यवान है, तो उसे देखकर हमारे अंदर ईर्ष्या भाव आता रहता है। इसके पास इतना पैसा क्यों, इतना आगे आगे क्यों बढ़ रहा है धर्म में, इतना आगे आगे क्यों कर रहा है, इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से, इसको इतना सम्मान मिल क्यों रहा है, हर कोई व्यक्ति, समाज के व्यक्ति इसी को आगे क्यों बढ़ा रहा है, यही हर काम में आगे क्यों आता है, यही बोली बोली क्यों लेता है। अरे वो ना आए ना ले तो दूसरा कौन लेगा? समाज में और भी तो हैं, अरे और भी थे, निकाल लें तो जेब से, और भी हैं तो क्या करेंगे? आगे आए तो वो आगे आना नहीं चाहता, और दूसरे खुद आना नहीं चाहता है, और दूसरा आता है तो उससे देख के चलता है। इतनी सेवा क्यों कर रहा है, इसी को इतना स्थान क्यों मिल रहा है? ऐसे ईर्ष्या भाव से भरा रहता है। जगत में अधिकतर जीव अपने सुखों से, दुखों से दुखी नहीं है। दूसरा सुखी क्यों है इतना अधिक, इस बात से दुखी है। दूसरा सुखी क्यों हो रहा है, हमने तो आज तक इसको दुखी देखा है, अब इसके पास सुख आ कहां से रहा है? उसकी खुशी, उसकी हंसी, उसका मुस्कुराना उसको बर्दाश्त नहीं होता। ये बहुत दिनों से घर में लड़ाई नहीं हुई, उसी बात पे दुखी है। इसके घर में तो रोज लड़ाई होती थी, क्या बात हो गई, बहुत दिनों से लड़ाई नहीं हो रही इसके घर में, इस बात से दुखी। क्या हुआ, बहुत दिनों से इनके यहाँ घर में ये मांगने नहीं आए हमारे यहाँ, अभी तो हर काम में मांगने आते थे, कहने आते थे, अब तो मांगने नहीं आ रहे, इस बात से दुखी। नहीं आया तो अच्छी बात है ना, आते थे तुम कहते जब देखो तो चले आते हो मांगने के लिए। आता था कोई मांगने तो ये बोलते थे जब देखो तब आ जाते हो मांगने, अब नहीं आ रहा मांगने तो इस बात की दुखी कि मांगने का नहीं आ रहा। एक बार एक व्यक्ति भगवान की बहुत पूजा अर्चना करता था, तो एक बार भगवान प्रसन्न हो गए और बोले तुम हमारी इतनी पूजा अर्चना करते हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो तो बड़ा खुश कि आज तो भैया लॉटरी खुल गई, आज तो मांगेंगे। अब भगवान ने कहा पर एक शर्त है हमारी, कि क्या, कि तुम जो भी मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। अरे अब उसको तो इस बात का दुख है, मेहनत करी हमने, प्रसन्न किया हमने, फल हमारी जगह पड़ोसी को दुगना मिलेगा। कि हाँ अब शर्त तो ऐसी, अब देखो लेना है तो लो, नहीं तो हम तो जाते हैं। तो उसने कहा आप एक काम कीजिए, कल मैं बताता हूँ क्या चाहिए, कल मैं बताता हूँ क्या चाहिए, क्योंकि अब तो समस्या दूसरी थी ना, अभी तो उसने जो सोच के रखा था बहुत चीज़ें, तो पर
ये तो बड़ी समस्या थी, वो पड़ोसी को कहाँ आगे बढ़ना देखना चाह रहा था, पड़ोसी को कहाँ अमीर बनना देखना चाहता था। वो तो इसलिए कर रहा था कि मैं इस पड़ोसी से आगे बढ़ जाऊं, इस पड़ोसी से ज़्यादा पैसा वाला हो जाऊं, तो इसलिए वो तो भगवान को प्रसन्न में करने में लगा हुआ था। लेकिन यहाँ तो और उल्टा ही हो गया, भगवान ही बोल दी कि नहीं पड़ोसी को डबल मिलेगा, तो अब तो एक गाड़ी मांगो तो दो गाड़ी उसके पास हो जाए, मैं तो हमेशा उससे नीचे दिखाई दूंगा। क्या मतलब हुआ इतना भगवान को प्रसन्न करने से? इसलिए अब सोचने की जरूरत है, अब क्या चाहिए। अगले दिन के लिए बात को टाल दिया गया। अब वो रात दिन यही सोच रहा है, दिन पूरे दिन क्या मांगू क्या मांगू, पूरी रात यही सोचता रहा क्या मांगू क्या मांगू क्या मांगू। ऐसी सोचते सोचते सुबह हो गई। अब सुबह हो गई, भगवान फिर आ गए, बताओ भाई सोच लिया क्या चाहिए? तो हाँ सोच लिया क्या चाहिए। आप एक काम करो, आप मेरे घर के द्वारे पर एक कुआं खोद दो। क्या कर दो? कुआं खोद दो। इससे क्या होगा? पड़ोसी घर के द्वारे पे कितने हो जाएंगे? क्या सोच रहा है कि यदि मैं अपने घर में एक कुआं खुदवाऊंगा तो पड़ोसी घर में कितने कुआं खोदेंगे? 2 खोदेंगे। उसने कहा अच्छा, और फिर कि मेरी एक आंख फोड़ दो। उसने सोचा मैं तो एक आंख से काम चला लूंगा, एक आंख से काम चला लूंगा, लेकिन मेरी एक फूटेगी तो पड़ोसी कितनी फूटेगी? वरदान है कि डबल मिलना है, पड़ोसी को क्या मिलना है? डबल। अब देखो दूसरे का अच्छा नहीं सोच पाया, वो सोचा तो क्या, अपना स्वयं कनमा होना स्वीकार कर रहा है, पर दूसरे के सुख को दोनों आंखों से नहीं देखना चाह रहा। कनमा होना काना होना स्वीकार करना चाहता है। वो तो सोच लिया कि एक आंख से भी दिखता है उतना ही जितना दूसरी आंख से दिखता है, तो एक फूट भी जाएगी तो अपन को तो देखेगा कुआं बगल से निकल जाएंगे, लेकिन पड़ोसी की दोनों आंखें फूट जाएंगी और 2-2 कुआं होंगे, बेचारा तो गिर के वैसे ही मर जाएगा। अपना तो काम हो गया। अपन यही तो चाह रहे थे, पड़ोसी कष्ट हो, दुख हो, पीड़ा हो, वही तो देना चाह रहे थे। चलो संपत्ति नहीं सही, ऐसे पीड़ा। मतलब हमारा उद्देश्य बस यही रहता है कि हमारे साधर्मी या हमारा जो हमारे बराबर का व्यक्ति है वो कैसे दुखी रहे। अपशब्द बोलकर दुखी होता है तो हम अपशब्द बोलकर दुखी करते हैं। यदि उसे किसी प्रकार से हानि पहुंचाकर दुखी करना होता तो हानि पहुंचाकर दुखी करते हैं। उसकी कहीं बुराई कर कर उसे दुखी करना होता, हम उसकी बुराई करके उसको दुखी करते हैं। उसको कहीं किसी कार्य उसका बन रहा था, यदि हमारे माध्यम से बिगड़ सकता है तो हम उसके कार्य को बिगाड़ कर उसको दुखी करते हैं। मतलब हम हर तरफ से ये सोचते रहते हैं कैसे मौका मिले, कोई एक मौका ऐसा मिले जो हमें इसको दुखी कर सकें। हम वो मौका की तलाश रहते हैं और उस मौके को जैसे ही आता है और हम उसका उपयोग कर लेते हैं। यही हमारे अंदर ईर्ष्या का भाव है। तो व्यक्ति काना होना पसंद कर रहा है, लेकिन दोनों आंखों से दूसरे को सुखी नहीं देखना चाहता। आज आपके पास यदि कैसी स्थिति बन जाए तो आप अपना घाटा करके पड़ोसी का डबल घाटा कराने तैयार हो जाओगे। तुम्हारी किसी से लड़ाई हो जाए और कोई आके कहे ठीक है एक काम करो 50,000 रुपये हमें दो, हम उसको देख लेंगे, तो अपना 50,000 देकर उसका नुकसान कराना पसंद करो। 50,000 देकर उसका नुकसान आपको दिखेगा, लेकिन 50,000 जा रहे हैं वो नहीं दिखेगा, बस उसका नुकसान होना चाहिए। और वो कैसे होगा वो आप जानो, ये पैसे पकड़े। हम पैसा देकर भी दूसरे को दुखी करना चाहते हैं, दूसरे को दुखी करना चाहते हैं। आँख फुड़ाकर भी, काना होकर भी दूसरे के सुखों को नहीं देखना चाहते। उसके घर में कुआं खुद गया, उसकी आँख भी फूट गई, वो खुशी खुशी बाहर गया, देखा तो पड़ोसी घर में ना तो कुआं खुदा ना पड़ोसी की आँख फूटी। वो तो ये क्या भगवान, आपने तो कहा था पड़ोसी को डबल मिलेगा। तो भैया हमने कहा था अच्छे में डबल मिलेगा, तूने पूछा कब था कि बुरे में भी डबल मिलेगा। अरे हमारी तो शर्त इतनी थी कि अच्छे में डबल देंगे, बुरे में क्यों डबल देंगे हम? बुरा तो तुम्हारा स्वयं का खुद का होगा। वो अपना सिर ठोक रहा है, हमने दूसरे के बुरा सोचा, उसका बुरा तो हुआ नहीं,
लेकिन हमारा जरूर बुरा हो गया। ये स्थिति बिल्कुल हमारी इसी तरह की बनती है। हम ईर्ष्या करते हैं, दूसरों को देखकर जलते हैं। हमारे पास लोग आते हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई किसी की बुराई करते हैं, तब हम देखते हैं कि इसके अंदर कितनी ईर्ष्या भरी है उसके प्रति। ठीक है, उसका व्यापार है, उसके पास पैसा है, वो दान देता है, उसकी हर जगह चलती है, उसकी वो है, तो तुम क्यों जलन कर रहे हो इतना? तुम्हारे अंदर इतनी ईर्ष्या क्यों भरी उससे? यदि समाज में धन प्रतिष्ठित व्यक्ति ना हो, समाज में धन संपन्न व्यक्ति ना हो, उस समाज की कोई कीमत नहीं है। जिस समाज में धन से संपन्न व्यक्ति ना हो, जिस समाज में दानवीर व्यक्ति ना हो, उस समाज की कहीं कीमत नहीं होती। हम उन अपनी ही धर्मात्माओं से, अपनी संपत्तिशाली धर्मात्माओं से जलते हैं अंदर ही अंदर। बड़ा पैसा का घमंड दिखाते हैं, बड़ा पैसा है, बड़ा पैसा है। अरे ये बड़ा पैसा है, जिस समाज में जितना अधिक पैसा होता है, 4 जगह जाओ, उस समाज की इतनी ज्यादा इज्जत होती। श्रावक के पास कोणी नहीं है ना, तो उसका कोणी का नहीं है वो। श्रावक के पास कोणियां नहीं है, पैसा नहीं है, तो कोणी का नहीं है, कोई नहीं पूछने वालों से। तो जिस समाज में धन संपन्नशाली जीव रहते हैं, संपत्तिशाली जीव रहते हैं, उसमें प्रभुत्व होता है उस समाज का। आज पूरे विश्व को पता है, पूरे देश को पता है, जैन समाज संपन्नशाली समाज है, धन से संपन्न समाज जैन समाज। जैन समाज को कोई व्यक्ति रोडों पर भीख मांगते नहीं दिखाई देता। किसी मंदिर के गेट पर बैठा हुआ भीख मांगने वाला कोई जैन समाज के व्यक्ति नहीं होता है। किसी चौराहे पर मांगने वाला कोई जैन समाज का साधु नहीं होता है। आज तक कोई भी जैन समाज का साधु किसी चौराहे पर दूसरे के हाथ पे हाथ फैलाकर मांगता नहीं देखा गया। जबकि अन्य समुदाय के साथ तुम्हारे घर पे आ जाएंगे कटोरा लेके मांगने के लिए। तुम्हारी संप्रदाय में मांगो ना, पर वो तो सबके पास जा रहे हैं। आपने अपने कभी जैन साधुओं को, जैन मुनियों को, जैन वृत्तियों को किसी अन्य समाज के सामने हाथ फैलाकर मांगते हुए देखा है क्या? लेकिन आपके पास मांगने वाले कितने लोग आते हैं? लेकिन आपके पास मांगने वाले कितने लोग आते हैं? इसके लिए चंदा, उसके लिए चंदा, इसके लिए पैसा। आप कभी आज तक अपने चंदे के लिए किसी अन्य समाज के व्यक्ति के पास नहीं गए? हमें मंदिर बनाना है, हमें चंदा चाहिए तुमसे। 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपये की रसीद काटते काटते फिर रहे हो, 500 की, 1000 की, 5000 की। क्यों? हमारी समाज संपन्न है, हाँ अपनी ही समाज में कलेक्शन करके कर लेंगे, हमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। क्योंकि तुम्हारी समाज संपन्न है, इसलिए तुम गर्व से रहते हो, सिर ऊंचा करके रहते हो कि मेरी समाज इतनी संपन्न है कि हमारी समाज को किसी दूसरी की समाज के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता। ये तभी कह पाओगे जब समाज में संपन्न व्यक्ति होंगे। अरे तुम्हारे खाने के लाले पड़ने वाले लोग तुम इकट्ठे हो जाओ, कहां से बना पाओगे धर्मशाला, कहां से बना पाओगे मंदिर? फिर तो दूसरे लोगों से कहो भाई सहयोग करो, सहयोग करो, सहयोग करो। हमारी समाज संपन्न है, हम अपनी समाज से ही सहयोग लेंगे ना, किसी दूसरे की सहयोग की जरूरत नहीं है। क्यों लेंगे किसी सहयोग? क्यों किसी के पास जाके कितनी अन्य समाज के पास जाके रसीद कट्टा काटेंगे? हमारी जैन समाज के पास ही हम कलेक्शन करेंगे, चाहे इधर हो चाहे बाहर हो, कहीं भी हो, जहां भी हमारी जैन समाज होगी, हमारी जैन समाज ही आपस में सहयोग करके हमारा कार्य हो जाएगा। इतनी संपन्न समाज है, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े करोड़ों के प्रोजेक्ट, बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, उसमें आज तक किसी ने, किसी भी जैन समाज ने दूसरी समाज के पास जाकर हाथ नहीं फैलाया हुआ। जी बताओ, कितने बड़े बड़े मंदिर, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करोड़ों के बन रहे हैं। उस प्रोजेक्ट में कभी भी नाम देख लो आप, ऊपर से लेकर नीचे तक लिस्ट में कोई अन्य समाज का नाम मिल जाए तो पूरे जैन श्रावक ही उसमें रहते हैं। कोई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, गुवाहाटी, असम, नलवाड़ी, इस तरह जगह जगह के जो भी श्रावक मिलेंगे उस लिस्ट में,
करोड़ों का प्रोजेक्ट हो गया और लिस्ट में कोई और नाम ही नहीं है। अकेले जैन समाज ने इतनी बड़ी संपत्ति खड़ी कर दी देश के लिए, इतना बड़ा पुरातत्व खड़ा कर दिया देश के लिए। जो संपत्ति बना रहे हैं कहीं ना कहीं वो देश की तो संपत्ति है, राष्ट्र की तो संपत्ति है। जब बन जाती है तो उससे पूरा राज्य तो लाभान्वित होता है। लोग उस स्थान के दर्शन करने आएंगे तो राजस्व किसको मिलेगा? राज्य को तो मिलेगा। टैक्स किसको मिलेगा? राज्य को तो मिलेगा। आय किसकी बढ़ेगी? राज्य की तो बढ़ेगी। जितने अधिक श्रावक आज सम्य शिखर जी में आ रहे हैं श्रावक, तो उस सम्य शिखर जी में पर्यटकों के श्रावकों के आने से लाभ किसको हो रहा है? उस राज्य को ही तो होता है। उस राज्य को टैक्स मिलता है, उस राज्य के लोगों की आजीविका चल रही है, उनकी जीडीपी बढ़ रही है, ग्रोथ बढ़ रही है, इनकम अधिक हो रही है, सब कुछ बढ़ रहा है। जैन समाज खर्चा अपना स्वयं करती है, उसका सीधा फल राज्य को मिलता है। बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े क्षेत्र, बड़े बड़े तीर्थ डेवलप करती है और लोगों का आवागमन उस क्षेत्रों पर तीर्थों बढ़ जाता है, तो उससे राज्य को फायदा। हम फायदा देना सीखे हैं, फायदा लेना नहीं सीखे। ये वो समाज है जो सबको देना सीखी है। कोरोना काल में लाखों करोड़ रुपए जैन समाज ने दिया है लोगों को। कोरोना काल में सरकार को भी दिया है और अन्य लोगों को भी दिया है लाखों करोड़ रुपया, किसी से लिया नहीं है। कहीं भी कोई भी नहीं था जिसमें कि सरकार ने अमुक जैन समाज के लिए 5 लाख रुपए दिए, उनको खाने नहीं था इसलिए। ऐसा कोई भी वीडियो, कोई भी समाचार पत्र बता दे, नहीं बता पाएगा। लेकिन हाँ, जैन समाज ने सरकार के फंड में, कोरोना के फंड में 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ दान दिए। ये जरूर कई वीडियो मिल जाएंगे आपको, ये संजय कई वीडियो मिल जाएंगे। इसलिए समाज में संपन्नशाली लोग होना चाहिए। संपन्नशाली व्यक्ति रहेगा तो समाज आगे बढ़ेगा। संपन्नशाली व्यक्ति रहेगा तो समाज का सम्मान 4 समाज के बीच में होगा। संपन्नशाली व्यक्ति रहेंगे तो समाज का सम्मान 4 समाज के बीच में होगा। नहीं है पदशाली, संपन्नशाली व्यक्ति, उस समाज की कहीं कीमत नहीं होती, ना तो अपनी समाजों के बीच में, ना पर समाज के बीच में। इसलिए उनसे जलो मत, ईर्ष्या मत करो कि ये 4 लोग हैं, यही करते रहते, यही करते। अरे 4 लोग हैं इसलिए तुम्हारी समाज आज सबके बीच में सम्मान प्राप्त कर रही है। ये 4 लोग नहीं होते, इस समाज में आपकी अन्न पूछ नहीं होती, कहीं भी आपकी पड़े रहते एक कोने में। लोक में भी आप देखते हैं ना, आपके घर में 4 दामाद हैं, 4 बेटियां थी, 4 दामाद आ गए, किसका सम्मान ज्यादा होता है? आप ही की बेटियां हैं चारों, लेकिन फिर भी उन 4 बेटियों के दामादों में सम्मान में भेद होता है कि नहीं होता? पदम जी, भेद होता है नहीं होता? जैसा दामाद होता है, यदि बड़े घर का दामाद है तो भैया सोने की राखी, मध्यम घर का है तो चांदी की राखी, और गरीब घर का है तो ये धागे की राखी। इसी से काम चला लो। जैसा व्यक्ति होता है सम्मान उसका वैसा होता है। घर में अच्छे बड़े परिवार का है, तुम 1 घंटे पहले से इंतजार करोगे उसका, स्टेशन बैठ के गाड़ी खड़ी करके। हाँ, और छोटे घर का है, भैया ऑटो मिल जाएगा, वहाँ से टोटो मिल जाएगा, तो एक काम करना, पकड़ के आ जा, इधर तो स्टेशन से आ जाना फ़ोन करके। हाँ, फ़ोन करके जाना, हम तो दुकान पे रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, बिजी रहेंगे, आ नहीं पाएंगे, तो एक काम करना, आप टोटो में बैठ के जाना, 10 रुपये लगेंगे, 20 रुपये लगेंगे, तो जब भी उतरो सो आ जाना। तो क्या ठीक है, हाँ मत आओ। और उसकी भी जैसा व्यक्ति होता है उसकी भाषा ही वैसी होती है। वो गरीब है तो वो कहेगा नहीं पिताजी मत आना, मैं आ जाऊँगा, ससुर जी मत आना, मैं आ जाऊँगा। और जो ज़्यादा पैसा, हाँ गाड़ी लेके आना आप,
उसकी भाषा भी वैसी रहेगी। गाड़ी लेके आना वहां पे स्टेशन पे, पहले से खड़े रहना, मैं आ रहा हूं। और एक कह रहा है नहीं, एक काम करो आप मत आना, हम आ जाएंगे खुद ही। भाषा भी अंतर देखो, और आपके व्यवहार में भी अंतर देखो। वो ना भी बोले तो आप भी जिसके पास जैसा होता है आप उसके साथ वैसा करते हो। एक ही तुम्हारी बेटी है, तुम्हारे ही सारे दामाद हैं, लेकिन तब भी सबके प्रति अलग अलग भाव हो रहे हैं। ऐसी समाजों के प्रति होते हैं। जब कभी आप एक इकट्ठे होते हैं, 10 प्रकार की जगह, 10 जगह की समाज इकट्ठी होती हैं, तो जहाँ जो होल्ड कर रहा होता है, संचालन कर रहा होता है माइक को, वो देखता है कौन सी समाज संपन्नशाली है। जो होल्ड कर रहा होता है, जो कार्यक्रम को संचालन कर रहा होता है, वो देखता है इनमें से कौन सी समाज सबसे पहले अधिक संपन्नशाली है, पहले उसको बुलाता है। आइए श्रीफल चढ़ाइए, आइए ऐसा करिए, अमुक चंद जी, अमुक समाज, अमुक व्यक्ति, उस समाज का सबसे आगे लिस्ट में लिखा जाता है ऊपर नाम। धीरे धीरे करके अरे ये कुछ ऐसी हैं लोग, तो कोई नहीं, सब तो उनको सबसे आखिरी में भूल भी जाए नाम तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बोल भी नहीं पाए तो कोई फर्क नहीं, तो आखिरी में लिख देते उनका नाम। इसे ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए हमें। जो ईर्ष्यालु होता है ना तो अपना विकास कर पाता है ना समाज का विकास कर पाता है। ईर्ष्यालु हुआ है तो दूसरों गुणों में आगे बढ़ रहा है तो उसको ईर्ष्या होती है उससे, तो ईर्ष्या के कारण स्वयं के गुण नष्ट कर लेता है, वो स्वयं के गुण नष्ट कर लेता है। ईर्ष्या एक अग्नि, ऐसी अग्नि है जो दिखाई नहीं देती लेकिन पुण्य को जलाकर राख कर देती है। ईर्ष्या वो अग्नि है जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन पूरे पुण्य को जला देती है, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति सदैव 24 घंटे संक्लिष्टता में जीते। ईर्ष्यालु व्यक्ति, तुम तो मस्त रहोगे, तुम तो खाओगे पियोगे ऐस मौज करोगे, वो तुम्हें देखकर चलता रहेगा। ईर्ष्यालु व्यक्ति की स्थिति बड़ी खराब होती है। सामने वाला खूब मौज मस्ती करेगा, अच्छे से रहेगा, अच्छे से खाएगा पिएगा, और वो उसे देख देख कर जलता रहेगा, इतना अच्छा क्यों है, क्यों इतना अच्छे से खा रहा है, क्यों इतने अच्छे से रह रहा है, क्यों इतना, ऐसा करके उसके अंदर ईर्ष्या की भट्टी जलती रहती है, बुझती नहीं है, बुझती नहीं है। उसका पूरा पुण्य जलकर खाक हो जाता है। वो यही सोचता है मैं भी तो इसी के जैसे भगवान की पूजा करता हूं, मैं भी तो इसी के जैसे व्यापार करता हूं, तो इसके पास क्यों इतना आता है, मेरे पास क्यों नहीं, इसकी इतनी दुकान क्यों चल रही है, ये कस्टमर इसके पास इसकी दुकान में ज्यादा क्यों आ रहे हैं, एक ही तो दुकान है हमारी, मेरी दुकान में क्यों नहीं आ रहा। और हम मौका ढूंढते उससे लड़ाई करने का, मौका मिल जाए तो अभी लड़ाई करके उसको अच्छा सबक सिखाएं। मौका ढूंढते हैं लड़ाई करने, कोई एक मौका ही मिल जाए बस लड़ने के लिए, बस वो एक मौका मिला लड़ना और हमने छोड़ा नहीं, क्योंकि हमारे अंदर अग्नि तो भड़क ही रही थी, बस मौका और मिल गया तो एकदम उबल गए। तो ईर्ष्यालु फिर कह रहे हैं भंडण जाड़ो सीलो कलह करने वाला, भंडर सीलो, पूरा जहां देखो वहां कलह करता है, जहां देखो वहां लड़ाई कर रहा है, जिससे देखो उससे लड़ाई कर रहा है। कोई भी समाज में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह पा रहा भैया ये तो बहुत अच्छा आदमी है। जो भी कहता है ये भैया इससे बच के रहना, जिससे ही पूछो वो कह रहा भी इससे बच के रहना, कब कलह करा दे, कब झगड़ा करा दे, कोई भरोसा नहीं है इसका, कब भिड़ा दे आपस में तुम दोनों को, कोई भरोसा नहीं है। भंडनशीलो, ये नारद प्रकृति के लोग होते हैं। नारद उनका काम ही यही रहता है, शांति से किसी को देख ही नहीं सकते हुए, जहां भी शांति उन्हें दिखी बस वहीं कोई उपद्रव शुरू, कोई ने कुछ किया उनका, अब उसको तो कैसे दुखी करना है, वो उपद्रव शुरू। ये कलह प्रिय लोग होते हैं। तो जो कलह प्रिय लोग होते हैं वो कभी भी सम्यत को प्राप्त नहीं कर सकते। नारद नियम से मरकर नरक जाता है।
जो कलह प्रिय होते हैं, इधर की उधर बात बढ़ाते रहते हैं, इधर उधर बात बढ़ाते रहते हैं, इसमें द्वेष करा दे, उसमें कलह करा दें, उसमें लड़ाई करा दें, उसमें झगड़ा करा दें। दो अच्छे घर थे, उन्हीं में भी लड़ाई करा दे, झगड़ा करा दे। ये नारद प्रकृति के जीव रहते हैं। तो नारद की नियम से एक ही गति है। नारायण तो 3 खंड का अधिपति होने से, नारायण तो 3 खंड का अधिपति होने से, अर्धनारायण 3 खंड का अधिपति होने से, बहुत परिग्रह के कारण से नरक जाता है। उनकी भी नरक नियम से गति है, बहुत परिग्रह कारण से नियम जाता है। रुद्र की अति क्रोधी होने कारण से, अति क्रोधी होने से वो नरक का पात्र बनता है रुद्र। नारायण पितृनारायण 3 खंड का परिग्रह होने से। लेकिन ये जो नारद होते हैं सौम्य मूर्ति कहलाते हैं, शांत रहते हैं, कोई परिग्रह नहीं, तो क्षुल्लक भेष में रहते हैं। सिर पे एक कंठ में जनेऊ, दुपट्टा और लंगोटी, इतना ही इनके पास परिग्रह रहता है, और कोई भी परिग्रह इनके पास नहीं रहता। ये देवों में ऋषि कहलाते, ऋषि, तब ये नरक में जाते हैं। परिग्रह भी नहीं है, सौम्य मूर्ति है, तो क्रोध भी नहीं आता, गुस्सा भी नहीं दिखाते, पर करते क्या है? बस इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, इधर बढ़ाया उधर बढ़ा, और खड़े होकर बढ़िया मजे लेते हैं। खड़े होकर बढ़िया मजे, फिल्मों में देखा ना, नारद नारायण नारायण, और इधर की बात उधर, अब लड़ते रहो तुम बेटा, हम तो बढ़िया देख रहे हैं खड़े होके। तो ऐसी कलह प्रिय जो व्यक्ति है वो सम्यक को प्राप्त नहीं कर पाएगा। वो कह रहे हैं कि दीर्घ संसारी है, वो मर के नरक ही जाता है, वो उसकी कोई दूसरी और गति नहीं है। वो नारद की कोई और गति नहीं है कि मनुष्य बन जाए, तिरंच बन जाए, वो तो एक ही है। देव बन जाए, कुछ भी नहीं बने, जबकि इतना विद्याधर होता है वो, विद्याधर होता है, विद्याधर मनुष्य होता है वो नारद। नारद विद्याधर मनुष्य होता है, ऋषि के क्षुल्लक भेष में रहता है। वो मरकर ना तो देव बन पाता, ना मरकर मनुष्य बन पाता, ना त्रिंज बन पाता, सीधा नरक में जाता। कहाँ जाता है? नरक में है। मोक्ष जाता है, जब जाएगा तब जाएगा, अभी नहीं जाता। उसकी तो नरक ही गति, नरक में ही जाएगा, नरक के दुखों को भोगना है, फिर पता नहीं कब जाएगा मोक्ष। ऐसा भी नहीं नरक से निकलने बाद तुरंत अगले भव में मोक्ष जा रहा हो, वो भी निश्चित नहीं उसका। कितने भव लगेंगे ये भी निश्चित नहीं उसका। हाँ, महापुरुष की श्रेणी में आता है, महापुरुष की श्रेणी में आता है। आगे भविष्य में मोक्ष जाएगा। जाने को तो मरीचि भी मोक्ष गया भगवान महारी बन के, लेकिन कितने भव लग गए। जाने को तो सिंह मोक्ष गया, जाने को तो सर्प की पर्याय में पार्श्वनाथ मोक्ष चले गए। वही तो पार्श्वनाथ थे जो अर्गज की पर्याय में, वो हाथी की पर्याय में थे। वही तो पार्श्वनाथ थे जो हाथी की पर्याय में थे, वो भी तो मोक्ष चले गए। लेकिन गए कितने दिनों बाद, कितने भवों बाद, जबकि उन्होंने तो कोई वो भी नहीं था। और महापुरुष हैं, महापुरुष भी भटक सकते हैं। महापुरुष हैं, महावीर भगवान के जी कई बार पदों को प्राप्त कर लिया उसने भी। उसने नारायण पितृनारायण पद को भी प्राप्त किया महावीर भगवान जी ने। वो नारायण पितृनारायण भी हो चुका है, कितने भवों बाद फिर मोक्ष गया है। तो नारायण पिता ने अगले भव का नियम नहीं होता। हाँ, कुछ जीव हैं जिनके अगले भव का नियम हो, जैसे भगवान के माता पिता नियम से एक भव में माँ तो अगले भव में, और पिता उसी भव में या अगले भव में मोक्ष चली जाएंगे। उनके नियम है। बलभद्र आदि के नियम है कि उसी भव में मोक्ष चले जाएंगे। तीर्थंकर नियम उसी भव में मोक्ष चले जाएंगे। चक्रवर्ती 3 गति हैं, स्वर्ग, मोक्ष, नरक। फिर वहाँ से निकलकर फिर 2, 4, 10 भवों में वो भी मोक्ष चले जाएंगे, लेकिन उसी भव में अगले भव में जाएगा नारद। ये नियम नहीं है। महापुरुष है,
महापुरुष होकर भी सोचो, महापुरुष होकर भी उसको कर्म नहीं छोड़ रहा है। महापुरुष है, आप तो कोई से महापुरुष भी की गिनती में भी नहीं आते। जो महापुरुष की गिनती में आ रहा है 3 पुण्यात्मा होता है, वो कोई पापी जीव नहीं होता जिसकी गिनती महापुरुष में हो रही है। 169 महापुरुष होते हैं, 169। 169 में 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर के माता, 24 तीर्थंकर के पिता, कितने हो गए? 72। और 24 कामदेव, कितने हो गए? 96। 12 चक्रवर्ती, कितने हो गए? और उसके बाद 9 नारायण, 9 पिति नारायण, 9 बलभद्र, 11 रुद्र, रुद्र 11 होते हैं सर, हाँ। कामदेव, 12 कामदेव, 24 कामदेव, 24 कामदेव, 24 तीर्थंकर, 24 चक्र माता पिता, 12 96, 12 चक्रवर्ती, 11 रुद्र, 9 नारायण, 9 पिति नारायण, 9 बलभद्र, कितने हो गए टोटल? जोड़ लो, हो जाएगा, ठीक है। तो 169 ऐसे 169, कितने? 169 महापुरुष होते हैं, लेकिन उनमें भी सभी उसी भव में मोक्ष नहीं जा रहे, सभी अगले भव में मोक्ष नहीं जा रहे, उसमें कई भवों के बाद मोक्ष जाते हैं। तो महापुरुष होने पर भी सिर्फ किस वजह से? कलह प्रिय होने से। जब उस महापुरुष की कलह प्रिय होने से ये दुर्गति हो रही है कि नरक में जाना पड़ रहा है, फिर तो हम तो किसी महापुरुष की श्रेणी में भी नहीं आते। ना चक्रवर्ती हैं, ना बलभद्र हैं, ना नारायण हैं, ना पिति नारायण हैं, ना कामदेव हैं, ना तीर्थंकर हैं, ना तीर्थंकर के माता पिता हैं, ना कुछ भी तो नहीं है, किसी श्रेणी में तो नहीं है। फिर हमारी क्या गति होगी? हमारी क्या गति होगी? तो कलह करने वाला, फिर कह रहे हैं जायणशीलो, याचना करने वाला, जो बस मांगते ही रहता है। जब देखो तब देने का तो कभी नाम है ही नहीं है जिसके, देना तो जिसकी डिक्शनरी में है ही नहीं है। जब भी सीखा है मांगना ही सीखा है जो व्यक्ति, देना कभी नहीं सीखा है, ऐसा व्यक्ति दीन संसारे, दीन संसार में हिंडदी, हिंडोले खाता है, मतलब भ्रमण करता है। हिंडोला जानते हो कैसे कहते हैं? कैसे कहते हैं हिंडोला? हैं? कभी हिंडोला में झूले क्या? जो झूले की पलकी होती है ना, वो हिंडोला। ऐसी ऐसी जब झूला घूमता है ना तो ये पलकियां ऊपर से जाती, ऐसी ऐसी होती रहती, वो हिंडोला। ऐसे जैसे पलकियां हिंडोला खाती रहती ना, ऐसे संसार में हिंडोले कहीं यहाँ कहीं वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसे संसार में भ्रमण करता रहता है। यदि संसार में भ्रमण नहीं करना तो 3 दंडों को छोड़ो, 3 शल्यों को छोड़ो, अपमान को छोड़ो, ईर्ष्या को छोड़ो, कलह को छोड़ो और याचना करना छोड़ दो। यदि संसार में नहीं भटकना है तो, और संसार में भटकना है तो करो, फिर खूब करो। ईर्ष्या हमारा क्या जाता है? खूब जलो दूसरों से, जल जल के तुम तो भुट्टा बन जाओ, सिक जाओ पूरे, क्या जाएगा उससे? ना तो सामने वाले कुछ बिगड़ने वाला, ना किसी का कुछ जाने वाला। आप देखो, आप ईर्ष्या से किसका क्या बिगाड़ पाओगे? उसका पुण्य का उदय है। आप करो अंबानी से ईर्ष्या करो, आप बड़े बड़े नेताओं से, आर के मारो से ईर्ष्या करो, इतना पैसा क्यों, इतना क्यों दान करता है, तो क्या कर लोगे तुम ईर्ष्या करके यहाँ बैठे बैठे? क्या उनका बिगाड़ पाओगे कुछ? ईर्ष्या से तुम अपने पुण्य को ही खत्म कर पाओगे। ईर्ष्या से व्यक्ति सिर्फ अपने पुण्य को ही खत्म कर पाएगा, दूसरे का बुरा नहीं कर पाएगा। कर लो, कितनी ईर्ष्या करते हो, बैठे बैठे घर में बैठे बैठे करते रहो ईर्ष्या, घर में बैठे बैठे बुराई करते रहो दूसरे, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। तुम भले दूसरे घर में भी कर रहे हो किसी की बुराई बैठ के, तो परिणाम तो तुम अपने संकलेषित कर ही रहे हो, परिणाम तो तुम अपने खराब कर ही रहे हो। और परिणाम खराब करके आप बंद तो कर्म का कर ही रहे हो, पाप का बंद हो रहा है,
उससे तो तुम बोलने भी नहीं जा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन परिणाम तुमने अपने घर बैठे बैठे खराब करते रहे। घर में ही तुम पूरे दुनिया की बुराइयां कर रहे हो। समाज का वो व्यक्ति ऐसा है, समाज का वो व्यक्ति ऐसा है, वो ऐसा। हमने सबको देखे, हम सबके बारे में एक एक के बारे में जानते हैं, और तुम एक एक के बारे में सबकी कहानियां गा रहे अपने घर में ही बैठे बैठे, अपने परिवार के लोगों के सामने ही। रात में बैठ जाते हो ना, रात में बैठ जाते हो, समय तो और मिलता नहीं है। सुबह से तो उठ के नहीं सब लोग मंदिर आ जाते, तो सुबह बैठने का समय मिलता नहीं है। दोपहर में अपने व्यापार में लग रहे तो समय नहीं मिलता। अब मिला कब? शाम को टीवी देख रहे हैं 9-10 बजे 8 बजे, जब इकट्ठे हुए घर के, तो बस वो ऐसा करता है समाज में, वो ऐसा करता है समाज में, वो ऐसा है, वो वैसा है, बस भाई अपनी चर्चाएं शुरू हो गई, और घंटों घंटों 12-12 बजे तक वो चर्चाएं करी और सो गए। उससे मिला क्या तुम्हें? 12 बजे तक तुम चर्चा करते रहे घर में, दूसरे की चर्चा करते, हाँ वो ऐसे ही, हमें भी ऐसी, हमको भी पता है ऐसे ही, ऐसा उसने उधर ऐसा किया था, इधर बस ये पूरी रामायण गाते रहे। तो अपने घर में उसकी नाम की माला फेरते रहे पूरी 2 घंटे तक। इतनी माला दी तुम भगवान की फेरे होते तो नियम से कल्याण हो जाता। जितना दूसरे की माला फेरते हैं, जितनी माला हम दूसरे के नाम की अपने घरों में फेरते हैं, उतनी माला यदि हम भगवान के नाम की फेरे अपने घर में, तो सच में कल्याण होगा। आज सोचना, तुम एक डायरी पेन लेके बैठना, हम कितनी माला दूसरे के नाम की फेरते रहते। लिखना तुम, पता चलेगा अरे पेज ही भर गए हम दूसरे के नाम लेते लेते, उसकी चर्चाएं करते करते। अपनी तो चर्चा ही नहीं करी अपन ने, कोई भी अपने विषय में तो कुछ सोचे नहीं है। जब भी सोच रहे हैं हम, आप यदि लिखना बैठो, अपने लिखने बैठो, किताब में दिन भर की चर्या लिखने बैठो, तो आपको लगेगा कि हम पूरे दिन भर में अपने लिए तो बिल्कुल सोच नहीं पाते। जो भी सोचते रहे दूसरे के लिए सोचते हैं, जो भी सोचते हैं दूसरे के लिए सोचते हैं, कुछ भी करते हैं तो बस उसमें दूसरे का हमको ख्याल रहता है, या तो अच्छे का या बुरे का। अपने लिए तो बिल्कुल भी आप अगर सोचें कि हमने पूरे दिन भर में अपने लिए कितना सोचा है, तो पता चलेगा कि 0 बटा सन्नाटा। कुछ भी हाथ में नहीं है हमारे। अपने लिए सोचने वाला तो एक पेज भी नहीं होगा। आप अपने लिए लिखा करो कभी, जैसे दूसरों के लिए लिखते हो ना, दूसरों के लिए पर्चे लिखते हो ना, ऐसे अपने लिए कुछ पर्चा लिखा करो। दूसरों के लिए पर्चे तो हम बहुत लिख लेते हैं, कि सामने वाला ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो उसकी बुराइयों के पर्चे तो हम ढेर लगा लिए, हमने दे दिए, बांट दिए। लेकिन अपनी बुराई का एक पर्चा लिख के देख लो, फिर उसको पढ़ना। तुमसे एक लाइन नहीं लिखी होगी, और लिखने बैठोगे अच्छे सच्चे हो, और अपनी बुराई का लिखने बैठोगे तो पेज कम पड़ जाएंगे तुम्हारे। इतनी बुराई तुम में खुद ही निकल आएंगी। दूसरे की तो बात छोड़ो, खुद में इतनी बुराई निकल जाएंगी कि दूसरे के हम पर्चे लिख रहे। दोस्तों, आधी एक पैड का पेज निकाला, उसमें तुम लिख पाए तो कितना लिख पाए? आधा ही पेज लिख पाए। अरे तो बस इतनी सी बुराई दिखाई दी सामने वाले में, आधे पेज की बुराई दिखाई दी, आप देख ही नहीं पाए कुछ ज्यादा बुराई। 30 लाइन में से आप 5 ही लाइन भर पाए। लेकिन अपनी जब लिखना बैठोगे तो 30 लाइन भी कम पड़ जाएंगे। अपनी जब लिखने बैठेंगे हम, 30 लाइनें, किस किस के साथ को हमने छल किया है, किसको इसके साथ में मायाचारी की है, किसके साथ क्रोध किया है, किस साथ कपट किया है, ये सब जब लिखने बैठोगे तो 30 लाइन भी कम पड़ जानी है। इसलिए भैया, इतना ही है धर्म, इतना ही धर्म है। मत देखो किसी की बुराइयां, अपनी शांति से आत्म कल्याण करो। आचार्य भंत तो कई बार कहते हैं, पतली गली से निकल लो। जैसे कहीं लड़ाई झगड़ा चल रहा होता, अपन क्या बोलते हैं, भैया पतली गली से निकल लो, फालतू मत फंसे दंड फंद में, अपन तो पतली गली से निकल लो। ये पंचम काल में पतली गली से निकल लो, यदि छठे काल में नहीं जाना तो। छठे काल के दंड फंद में नहीं फंसना भैया, हमें नहीं फंसना, कोर्ट मोट के केस में, पुलिस के झगड़े में नहीं फंसना। तो आप क्या करते हो भैया, तुम लड़ते रहो, अपन तो पतली गली से निकल ले रहे, अपन ने नहीं फंसना इन दोनों के बीच में। ऐसी चौथे पंचम काल के झगड़ों के बीच में नहीं फंसना है, पतली गली से निकल लो, आराम स्वयं में बैठे रहना। जब यहाँ चौथा काल आए सो आके अपना कल्याण करके चले जा।
तो बस इतना ही है, पतली गली से भैया जितने परिणाम अच्छे रख सको अच्छे परिणाम रख के निकल लो। तुमसे साधना हो रही तो साधना कर लो, साधना हो रही है, संयम पालन हो रहा है तो संयम पालन कर लो, नियम पालन कर लो, साधना कर लो। यदि नहीं हो रहा तो अच्छे भाव रखो दूसरों के प्रति। बस इसी भाव से तो यही पतली गली है। हाईवे पे तुम चल नहीं सकते, संयम तुम पालन कर नहीं सकते, नियम पालन कर नहीं सकते, हाईवे पे जा नहीं पा रहा है, तुमको हाईवे पे जाने के लिए तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है, हिम्मत नहीं है चलने की, तो फिर ये पतली गली तो ऐसी है। बस परिणाम अच्छे रखे रहो, कोई भी नियम पालन मत करो, तुम्हें जो करना है करो, जो मन में आए करो, बस दूसरे के प्रति कभी भी अशुभ भाव मत रखो। तुम्हें जो व्रत लेना लो, नियम लेना लो, नहीं लेना नहीं लो, मंदिर आना है आओ, नहीं आना नहीं आओ, भगवान की भक्ति करना है करो, नहीं करना मत करो, तुम्हें जो दिखा सो करो, इतना कर लो। यदि छठे काल से बचना है तो दूसरों के प्रति बुरे भाव रखना छोड़ दो। बस ये सबसे बड़ा शॉर्टकट है। परिणामों को अच्छा रखो, परिणामों को अच्छा रखो, दूसरों से ईर्ष्या मत करो, जलन नहीं करो, किसी की कलह मत कराओ, किसी की चुगली आदि मत करो, और शांति से अपने आप में जीना सीखो, भोग भूमिया के जीवों के जैसा। जैसे भोग भूमिया जीव ना तो किसी के 3 में पढ़ते ना 5 में पढ़ते, वो तो अपना भोग भोगते हैं। अरे तुम्हारे घर में जो मिला है, तुम्हें जितनी संपत्ति मिली है, जितना भोग मिला है, उसी में खुश रहना सीखो और उसी को भोगो। क्यों हम दूसरे को देख देख कर, दूसरे के पद को, दूसरे के विकास को, दूसरे की संपत्ति को देखकर अंदर में जलन को पैदा करते हैं। मेरे पुण्य में जितना है वो मुझे मिल रहा है और मिलता ही रहेगा, मैं उसी को भोग लूँ। क्यों मैं दूसरे के पुण्य को देख के जल रहा हूँ? बस जिस दिन तुमने इतना भी रख लिया कि मेरे पुण्य का मुझे पर्याप्त मिल रहा है, वो कहीं नहीं जा रहा। और हम देखेंगे अरे और ऐसे ऐसे साधु तो कितने के हजारों हजारों जीव इनके पंडाल बैठे रहते हैं, हमारे कोई बैठे नहीं, ऐसे जलते रहे, इनकी मित्रता क्यों बैठते हैं? तो उसके जलने से क्या हमारे पंडाल में हजारों आ जाएंगे क्या लाखों आ जाएंगे? भैया ठीक है, उनका पुण्य उनका है, अपना पुण्य अपना। भैया अपन तो जैसे ऐसे हैं, तय पुण्य तय काम चला ले रहे से। तो जितना है हम उससे अपना काम चलाए, हमें नहीं कि हाँ हजारों की भीड़ लाखों की भीड़ हमारे पास भी होना चाहिए, ऐसा वैसा होना चाहिए। नहीं ठीक भैया, बड़े बड़े नेता अभिनेता हमारे पास भी आना, उनका पुण्य जिनके पास आ रहे हैं उनके पास आ रहे हैं, अपने पास नहीं आए तो अपन तो अपने इसमें भी खुश हैं। तो जो आपके पास मिला है, जो आपके पास है, उसमें संतुष्ट रहना सीख लो, उसमें खुश रहना सीख लो। दूसरे को देखकर ईर्ष्या से मत जलो, मत भरो। यही पतली गली है। इतना भी तुमने कर लिया तो पक्का मानना आपकी छठम काल से दुर्गति बच जाएगी। आप नियम से स्वर्ग में जाकर देव होगे, अथवा नहीं तो चौथे काल में उधर विदेश में जाकर जन्म ले लोगे, मनुष्य बन जाओगे, पर छठे काल में नहीं जा पाओगे। और जिसको छठे काल में जाना है तो जलो खूब बढ़िया, ईर्ष्या से भरे रहो, कलह करो, करवाओ, याचना मांगो दूसरों से, सल्लों को रखो, 3 दंडों को रखो, मन वचन काया, 3 प्रकार से अशुभ प्रवृत्ति करते रहो, तो नियम से पहुंच ही जाओगे छठवें काल में। उसका परमिट तो मिल ही जाएगा आपको, कहीं का मिले वीजा नहीं मिले तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का तो मिल ही जाएगा। अमेरिका वगैरह का वीजा नहीं मिले तो इनका जरूर जल्दी मिल जाए। जाओ ऐसे देशों में जाओ, फिर वहाँ पे और क्या है, मलेशिया देशों के वीजे जल्दी मिल जाएंगे तुमको जाने के, तो वहीं के वीजे मिलेंगे, फिर तुम्हें अच्छे देशों के नहीं मिलेंगे। इसलिए आज आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो हम पुनः चर्चा करेंगे। प्रमादी कौन? प्रमाद समझते ना हम किसको? हम तो जगत में ऐसे बोलते हैं ये सोता रहता है, काम नहीं करता, बड़ा प्रमादी है, आलस करता है, आलसी व्यक्ति को। लेकिन यहाँ प्रमादी की परिभाषा दूसरी है। आगम में जगत में प्रमादी मतलब तो होता है कि जो कोई काम नहीं करता, सोता रहता है, निठल्ला बैठा रहता है, कुछ भी काम का नहीं है, उसे हम कहते हैं आलसी, बड़ा प्रमादी है। लेकिन आगम में प्रमादी का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, प्रमादी किसे कहा जाता है? सिर्फ सोने वाले आलसी व्यक्ति को प्रमादी नहीं कहते, और भी जीव हैं जो प्रमादी हैं। प्रमाद की परिभाषा भी यहाँ पे बताएंगे कल आपको। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलेंगे।